हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हैं हिस्ट्री के कुछ बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। आइए देखते हैं बारी बारी से। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस किसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी? इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो इसका सही आंसर है 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? तो ये था बारदोली आंदोलन, जिसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो इस समझौता को नाम से जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 1905 के रूस जापान युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसमें जापान की विजय हुई थी। रूस और जापान के युद्ध में जो 1905 में हुआ था उसमें जापान की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है अंकोरवाट के मंदिर किस शताब्दी में बना था? यह 12वीं शताब्दी में बना था। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था कंबोडिया में। अगला प्रश्न है भारत की खोज किसने और कब की? भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि अमेरिका की खोज कब हुई थी? तो वो हो जाएगा कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। वो है नई आर्थिक नीति किसने लाया था? नई आर्थिक नीति को लाने वाले थे हमारे लेनिन साहब 1921 ईस्वी में हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हम लोग जानते हैं कि जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की साहब ने किया था। अगला प्रश्न है 1905 में लाल रविवार की घटना कब हुई थी, जिसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है? यह रूस में हुआ था 22 जनवरी को। अगला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाले थे कार्ल मार्क्स साहब। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? तो इस कहने वाले थे हमारे इंग्लैंड के उद्योगपति जो थे रॉबर्ट ओवन साहब। इन्होंने ही कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन हम जानते हैं बिस्मार्क साहब ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा या इसके विरुद्ध कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया हमेशा नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाए। अगला प्रश्न है काउंट कावर की मृत्यु कब हुई थी? हम लोग जानते हैं कि काउंट कावर की मृत्यु 1862 में हुई थी। और इसी में एक पूछा जाए कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 1953 ईस्वी में हुई थी। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक साहब थे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक साहब थे। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसे सौंपे गए? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश फर्डिनेंड साहब को सौंपे गए थे। ठीक है, थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।